के दूसरे कार्यकाल में बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट को लेकर तमाम लोगों सहित राजनेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी क्रम में खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट को निराशाजनक बताया गया है और कहा कि इस बजट से लोगों को खासी उम्मीद थी, लेकिन आम बजट आने के बाद लोगों को बेहतर राहत नहीं मिली। खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने इस बजट को निराशाजनक बताया। विधायक देवव्रत सिंह ने कहा कि इस बजट से लोगों को खासी उम्मीदें थी, लेकिन आम बजट आने के बाद लोगों को बेहतर राहत नहीं मिली। पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है। उद्योग व्यापार जहां बंद है, किसान भी आंदोलनरत हैं। किसानों की उम्मीदों को पूर्ण करने के बजाय एक झुनझुना सा पकड़ा देने की बातें उन्होंने कही। किसानों की मांग है कि सरकार स्पष्ट रूप से एमएसपी का प्रावधान अपने कानून में है, उसे पूरा करे। विधायक देवव्रत सिंह ने ये भी कहा कि बजट किसी भी सरकार का आईना होता है। देश का संचालन कैसे हो, इसका अंदेशा होता है। लगभग खत्म हो रहा था, उसको छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रिवाइव किया। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट केंद्र का है, ये न केवल निराशाजनक है, बल्कि ये जनता की नज़र से बहुत दूर हो गया। पर्सनल इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। आदमी आप जानते हो कि ना व्यापार कर पा रहा है, ना बिजनेस कर पा रहा है, ना काम पे जा पा रहा है। जो हम सोच रहे थे कि शायद मोदी जी को कुछ सीख मिली होगी। पूरे देश में 40 लाख अकुशल श्रमिक अलग अलग जगह प्रवासी श्रमिक बन गए। प्रवासी श्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं। यदि मोदी जी पूरे देश की चिंता करते, उनको मोदी जी चिंता केवल गुजरात की है। यदि उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सब जगह अगर श्रमिकों को काम होता, उनके लिए केंद्र सरकार योजना बनाती, तो गुजरात नहीं जाते। आज मजबूरी फिर सब गुजरात जा रहे हैं। और गुजरात के उद्योगपतियों को जो चंदा मिलता है मोदी जी को, इसके कारण वो ऐसी नीतियाँ नहीं बनाते कि भाई, मैं कहता हूँ कि आज देश की आज़ादी के बाद में आपने 70 साल के लिए तो कांग्रेस को दोष दे दिया। 10 साल से तो आप कुर्सी में बैठे हो। पहली बार प्रवासी मजदूरों की स्थिति, दयनीय स्थिति सब लोगों ने पूरी टीवी पे देखी। मैं मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि उनके लिए आपने योजना बजट प्रावधान क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप चाहते हो कि गुजरात के और महाराष्ट्र के जो उद्योगपति हैं, उनके यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, झारखंड के, यूपी के, बिहार के लोग जीवन भर वहाँ काम करते रहे और यहाँ उनके लिए कोई योजना न बने। तो बजट तो बहुत ही निराशाजनक है। और कोरोना इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक सेकंड करण, कि अभी किसानों के साथ जो वहाँ ब्रिगेड बनाया जा रहा है, जिसमें मैंने भी देखा है कि कील रोडों पे वो कर दिया गया उन लोगों के लिए। इसके लिए क्या कहना है? जो कील है वो रोड पे नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में, उनकी सोच में। किसानों को ये समझना पड़ेगा। दिल्ली की सड़कों पर कोई कील या बाधक नहीं है, वो मोदी जी की है। मोदी जी ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आज से 150 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही भारत को गुलाम बनाई थी, उद्योगपति के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से। वैसे मोदी जी फिर करना चाहते हैं। उद्योगपतियों में कौन हो सकता है मोदी जी के साथ, जिनके कंधे पर रखे हुए ये सब काम कर रहे हैं? अभी 2 लोग तो सामने दिखते हैं, अडानी जी का नाम आता है, अंबानी जी का नाम आता है। इनका नाम तो आता ही है और प्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ भी मिल रहा है। अरे बजट में एक चीज आई है, इंडियन एयरलाइंस को बेचने की बात जो की है। क्या बचेगा इसकी बात करो ना, आपको क्या बचेगा? भारत पेट्रोलियम 1 साल में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट करता है, उसको तो आपने बेच दिया, बचा क्या? अब तो किसानों की जमीन बची, उसको भी छीन लिया जाएगा। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, तो जिस नजरिए से उन्होंने बजट पेश किया है, तो क्या लगता है आपको धरातल पर सही? -7.7 की नेगेटिव ग्रोथ है, अभी -10 से ऊपर चला जाएगा। बहरहाल विधायक देवव्रत सिंह ने बजट को टोटल निराशाजनक बताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट।